कि दिल्ली के भी छात्र कोर्ट में केस करना चाह रहे हैं। उधर राजस्थान के भी छात्र तैयार हैं केस करने को, उधर आसाम और गुवाहाटी भी तैयार है केस करने को, यूपी और बिहार के भी स्टूडेंट तैयार हैं केस करने को। नमस्कार, जय हिंद। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न हो रहा है और वे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या सर, अगर कोलकाता हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा क्या वो पूरे देश पे लागू होगा? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत तमाम तरह के राज्य एग्ज़िट एग्ज़ाम के इस निर्णय से प्रभावित होंगे जो कोलकाता हाई कोर्ट में केस हुआ है और जिसकी हियरिंग 20 तारीख को है? तो मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम सेंटर लेवल की एक ऐसी नियम है जिसको कि गैजेट ऑफ इंडिया के द्वारा सभी राज्यों में लागू किया गया है, और अगर कोई भी हाई कोर्ट इसके पक्ष में कोई निर्णय देता है तो वो पूरे देश में स्वतः लागू हो जाएगा। इसीलिए ये थोड़ा भी अपने मन में संशय न रखे कि अगर कोलकाता के स्टूडेंट अपना समय और अपना पैसा लगा करके हाई कोर्ट में केस किए हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ उन्हें ही होगा, बल्कि देश के तमाम डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेजेस को होगा। साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग एग्ज़िट एग्ज़ाम के दायरे में आते हैं उन सभी पर ये जो निर्णय होगा 20 तारीख की हेयरिंग का, वो जो है प्रभावित होगा। इसीलिए आप सभी जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के, वो कोलकाता हाई कोर्ट में जिन्होंने 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके अपना धन का प्रयोग करके जो स्टार्टिंग की है इस काम को करने में, उनको आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट का केस लड़ने में कोई मामूली छोटी मोटी रकम खर्च नहीं होती। 1 लाख रुपए के लमसम में पैसा खर्च होता है। इन्होंने पहले 26,000 रुपये कलेक्ट करके अपना जो केस है फाइल कर दिया था, और अभी जो हियरिंग होने वाली है 20 तारीख की, उसमें उनको रुपयों की आवश्यकता है। इसीलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने स्तर पर उनको सपोर्ट करें। जो भी डोनेशन देना हो, मैं कमेंट बॉक्स में जो एक उनमें से एक पिटिशनर है जो कि एक उनमें से जो अपील करता है उनका मैं नंबर शेयर कर दूंगा। आप उनसे कॉल करके उनको आर्थिक सहयोग कीजिए, क्योंकि यह जो निर्णय है सिर्फ कोलकाता के स्टूडेंट के लिए नहीं होगा बल्कि देश के तमाम स्टूडेंट के लिए होगा। इसी प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के भी छात्र कोर्ट में केस करना चाह रहे हैं। उन्होंने भी 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन जब उनसे बात की गई कोलकाता के स्टूडेंट के द्वारा तो 1 लाख रुपए का खर्चा उनको आ रहा है। तो उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप कोलकाता हाई कोर्ट के केस को ही सपोर्ट कीजिए, और कर्नाटका में भी हाई कोर्ट में केस होने वाला है। ऐसी मुझे सूचना वहाँ के किसी बड़ी सूचना जैसे ही कंफर्म होती है मैं आपको दूंगा। इसीलिए अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए, और अगर अपने हाई कोर्ट में केस करना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के है, तो प्लीज़ आप कीजिए, क्योंकि अब यही एक रास्ता बच गया है जिससे आप अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन्होंने बड़े ही कठोर रवैया में, बड़े ही निष्ठुर रवैया में यह डिप्लोमा इन फार्मेसी का नियम और कानून बनाया है। जब उन्होंने अपना गैजेट लागू किया था तो उसमें फ़ीस को लेकर के कोई बात नहीं की गई थी, और बहुत ही कम समय में उन्होंने अचानक से नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने फ़ीस और तमाम तरह के 3 पेपर और 11 पेपर शामिल कर दिए, जिसमें 3 दिन का एग्ज़ाम शामिल है। इसीलिए स्टूडेंट को भी समझ नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी भी आप थोड़ा सा अपना समय निकाल करके स्टूडेंट को संगठित करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले समय में आपको ज़रूर एक निश्चित कोई सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि 20 तारीख को जो हियरिंग होने वाली है इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इन तीनों स्टूडेंट को ज़रूर सपोर्ट करें। और कभी ये अपने मन में ये भ्रम न पालें कि आपके पैसों का दुरुपयोग होगा। एक एक पैसे का जो है आपका हिसाब आपको प्राप्त होगा, और किस तरह से ये केस लड़ा जा रहा है इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।